तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। जिसके मन में डर नहीं, वो कभी भी नफरत को उत्पन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी नफरत को जन्म नहीं दे सकता, वो कभी भी क्रोधी नहीं होता है। बिल्कुल सही। राहुल जी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप और सोनिया जी बेल में बाहर है, जांच चल रही है। आप लोगों ने कोर्ट में गुहार लगाया था कि हमें बेल दिया जाए, हमें इस केस को खारिज किया जाए, उसे क्वैश किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस अपील को खारिज किया एंड यू आर सब्जेक्टेड टू ट्रायल एंड राइटली सो। क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। राहुल जी, आज भी आप पहले तो 5 उद्योगपति कहते थे, उसमें 3 उद्योगपति कम हो गए, आज 2 उद्योगपतियों के विषय में आप बात कर रहे थे। 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योगपति उद्योगपति। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश 2 उद्योगपतियों का है, बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। यह देश भारतीयों का है। आपकी पार्टी सबकी नहीं है, आपकी पार्टी तमाम कांग्रेसियों की नहीं है। आप देश की बात करते हैं। यू कैन नॉट शेयर कांग्रेस विथ कांग्रेसमैन टुडे। Rahul ji and Sonia ji, in fact, you have not shared, the family has not shared Congress with its own members. एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मगर राहुल जी, टू एनलाइटन यू,
एक ऐसा कालखंड था यूपीए के राज्य के समय जब 22 महीनों तक जो महंगाई दर है वो 9% या 9% से ऊपर रही फॉर अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ 22 months. दैट वॉज द रेड जोन ऑफ इंडिया, जब जीडीपी नीचे थी और इन्फ्लेशन ऊपर थी। और एक ऐसा भी समय था फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैड गॉन टू डबल डिजिट्स। आज पैंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है, पैंडेमिक के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो प्रण लिया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के रिजॉल्व को, हिंदुस्तान की प्रण शक्ति को, हिंदुस्तान के संकल्प को दिखाता है। यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है। पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ने न केवल मीडिया अपितु जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया, तीनों स्तंभों को बिका हुआ बताया और उद्योगपतियों के दबाव में बताया। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, मीडिया के बिना हम अधूरे हैं। मीडिया के बिना लोकतंत्र कभी स्वस्थ रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। विदाउट मीडिया दिस डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट। Democracy can never move ahead if you do not support media and the media does not support us. Astonishingly, the language that Mr. Rahul Gandhi used for media today was abysmally low. जिस प्रकार से मीडिया को जनरलाइज टर्म में सबको बिका हुआ बताया गया, मुझे लगता है आज मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो राहुल गांधी से सवाल कब करेंगे। चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, सांसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। और हम तो आग्रह करेंगे, इसमें जुडिशियरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और ये कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशियरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आज विश्व में अगर सबसे कायदे से काम करने वाली, सबसे सशक्त जुडिशरी किसी की है, सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी की है, तो वो हिंदुस्तान की है। आज विश्व में अगर इलेक्शन कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने बड़े देश में जहां हर समय चुनाव होते रहते हैं, परिपक्वता के साथ नॉन बायस तरीके से अगर चुनाव लड़वाने का काम किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है। ये वह कांग्रेस पार्टी है जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धता बताती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है,
जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए। जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी। इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानि भाव को दर्शाता है।